हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ आपके पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके प्यार से और आपके सपोर्ट से हमने 1 लाख सब्सक्राइबर हमने हासिल कर लिया है और बहुत ही तेज़ी के साथ किया है। बहुत सारे लोगों की इसमें दुआएं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इसमें शामिल है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल को पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट में अगर आज देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या हुआ, खुलते ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर गया और पूरे दिन डाउन था। फिर रिसेंटली करीब 2 बजे के आसपास एक बाउंस आया। इसका रीज़न था सबसे बड़ा यूएस में थोड़ी सी फ्यूचर्स में बाउंस हल्का सा आया और फिर उसके बाद हम क्लोज हुए हैं ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स निफ्टी में। तो अब इसका क्या सारांश निकाला जाए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए और अब यहाँ से क्या हो सकता है, इसको हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आज के सेक्टर्स कैसे थे। तो अगर आप सेक्टर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे सब देखेंगे बाकी सभी सेक्टर काफ़ी निगेटिव थे। रियलिटी बहुत डाउन था, मेटल बहुत डाउन था, पीएसयू डाउन था, कंज्यूमर गुड डाउन था। तो काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी सेलिंग आई है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है, लास्ट में फाइनेंशियल में थोड़ी रिकवरी आई है और उसमें पूरे स्टॉक्स नहीं रिकवर किए हैं। सबसे बड़ा जो उसमें कंट्रीब्यूशन था वो था एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक के कारण ही आज जो रिकवरी आई है लास्ट में आप देखेंगे करीब 20 पॉइंट्स की रिकवरी सिर्फ एचडीएफसी बैंक के दम पे आई है। और अगर आप बॉटम से देखेंगे तो कम से कम इसकी रिकवरी आई है 30-35 पॉइंट्स की सिर्फ एचडीएफसी के कारण जो आपका निफ्टी में रिकवरी आई है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। और अगर हम देखेंगे आज के डेली लूज़र्स सबसे पहले, क्योंकि आज नेगेटिव दिन था, तो लूज़र्स में कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एसबीआई, एलएनटी। तो इसमें से कुछ बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के बारे में हमने वैसे भी नेगेटिव बताया था और अपने जो यूट्यूब वाले मेंबर्स हैं उनको हमने टाटा मोटर और बजाज फाइनेंस का सेल भी दिया था फ्राइडे को और पोजिशनली भी ले जा सकते थे। तो उसमें काफ़ी अच्छा डिप मिला, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स तो उसी दिन मिल गया था और आज भी करीब 50-60 पॉइंट्स मिला है। तो काफ़ी बड़ा डिप मिला बजाज फाइनेंस में और काफ़ी बड़ा डिप मिला टाटा मोटर्स में भी। 98 तक का फॉल आया, 102 के आसपास हमने सेल ऑफ दिया था। तो ये था आज का समरी। ओवरऑल अभी आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी वीक हैं और काफ़ी बड़ा फॉल अभी आ सकता है। एसबीआई में फॉल आ सकता है, एक्सिस बैंक में भी काफ़ी फॉल आ सकता है। अगर ये 397 का एरिया तोड़ता है तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। इंडसइंड बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 475 के नीचे गया तो कम से कम 50-60 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है। इन्फोसिस के बारे में जैसे हमने कहा था कि जो रैली आई थी वो मतलब जस्टिफाइड नहीं थी, तो डेफिनेटली 730 तक एक डिप तो बनता था, ये हमने बात भी की थी। लेकिन ओवरऑल इससे ज़्यादा वीकनेस दिखती नहीं है, फिर से इसमें बाउंस आ सकता है। तो ये थी आज की समरी। अभी आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी डिप बाकी है, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी डिप बाकी है, बजाज फाइनेंस में अगर इसी तरह से वीकनेस रही तो 2600, 2550 तक का डिप आ सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कल के जो ये स्टॉक्स हैं जिसको आप वॉच कर सकते हो। अगर हम गेनर्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा गेनर था, माइनस में था एक टाइम पे, उससे प्लस में आ गया। तो इसने काफ़ी संभाला मार्केट को। करीब बॉटम से अगर आप देखेंगे तो 30-35 पॉइंट सिर्फ निफ्टी में एचडीएफसी बैंक ने संभाला है। और उसके बाद भी आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने काफ़ी संभाला। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को काफ़ी संभालने में मदद की। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप एचयूएल देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये सुबह से ही स्ट्रॉन्ग थे तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है आज के मार्केट में। अब हम यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है जिसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अपसाइड के लिए। और डाउनसाइड के लिए आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। तो ये सभी स्टॉक पिछले हफ्ते के विनर थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे रिलायंस अब वीक होता हुआ दिख रहा है और रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो अगर टूटा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फॉल हम देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो उससे पहले ग्लोबल न्यूज़ देख लेते हैं। तो चाइना और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, इसको बैन कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं। हांगकांग को लेकर ऑलरेडी चल रहा है ट्रेड जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें कोई भी सुधार होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अब ट्रम्प के पास जब रीज़न नहीं बचेगा तो डेफिनेटली अभी भी वो बार बार टॉन्ट करता है कि चाइना वायरस। तो डेफिनेटली चाइना पे अटैक उसका इकलौता लास्ट हथियार हो सकता है चुनाव जीतने के लिए। और यूएस फ्यूचर्स भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं इसीलिए, और आज का मार्केट हमारा इसीलिए काफ़ी फ्लक्चुएट किया। अभी आप चाइना को देखेंगे तो वहाँ पे 4 लाख लोगों का एक काउंटी है, तो उसको उसने पूरा सील कर दिया है क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट की खबर आ रही है वायरस के। तो ये काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर अभी हम देखें ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं तो पूरे दिन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। पहले यहाँ पे जब बाउंस हुआ तो हमारा मार्केट रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर, फिर गिरा। तो पूरे दिन जिगजैग कर रहा है और अभी फिर से वीक हो रहा है। जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी तो उस टाइम पे डो जोन्स 120 पॉइंट ऊपर था
और वहाँ से भी फिर डिप हो गया। तो ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन में हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कोई भी ब्रेकडाउन यहाँ से आया तो आज का जो मार्केट है उसके पास पूरे चांस थे रिकवर करने के, लेकिन फिर भी नहीं रिकवर कर पाया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न है जो इसको अभी भी होल्ड करके रखा है नीचे की तरफ। तो ये देखने वाली बात होगी क्या सही में ये रिकवर कर पाता है। तो करंटली डो जोन्स फ्यूचर्स 25,000 के पास है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट एनालिसिस जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन थी नीचे से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसको हमने ब्रेक किया था फ्राइडे को। अब इसको ब्रेक करने के बाद हम इसके नीचे से दोबारा इसको टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो रेड लाइन है ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। किसी भी केस में ये रेड लाइन के नीचे गया तो अगला जो सपोर्ट होगा वो ब्लू लाइन पे होगा 24,300, मतलब 600 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आ सकता है। और मेरे हिसाब से जो इसका ट्रेंड इतना वीक है, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक ये बड़ा जो फॉल आया था इस टाइप का एक फॉल यहाँ पे बने और इस फॉल के कारण हम सीधे 22,700 800 का लेवल टेस्ट करें। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है। मार्केट स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे, संभल नहीं पा रहा है, हर राइज पे सेलिंग आ रही है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूएस मार्केट में आपको आज देखना है, कल भी देखना है। तो डेफिनेटली इसको देख के रखिए। अगर यूएस मार्केट में ब्रेकडाउन आया तो अपना मार्केट, अब अगर निगेटिविटी आती है तो अपना मार्केट सिंक्रोनाइज होकर गिरेगा और गैप डाउन्स होंगे, जो कि गैप डाउन्स के बाद हो सकता है कंटिन्यूसली फॉल भी आ सकता है। लेकिन यूएस फ्यूचर्स अगर ऊपर आ जाता है अगले दिन मॉर्निंग में तो डेफिनेटली थोड़ा बाउंस भी मिल सकता है, जैसे आज मिला। तो ये चीज़ आपको देख के रखना है। यूएस फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है डो जोन्स का, और वहाँ से ब्रेकडाउन काफ़ी खतरनाक हो सकता है अपने मार्केट की। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले उन स्टॉक्स के बारे में जो ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स उनमें से एक स्टॉक है। तो काफ़ी इसने बड़ा फॉल ऑलरेडी दिखा दिया है। 110 के बाद एक 98 तक का आज डिप मारा है और एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर यहाँ से और वीकनेस आई तो अगला जो लेवल टेस्ट करेगा वो 91 के आसपास टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर ओवरऑल मार्केट फ्लैट भी रहे तो टाटा मोटर्स को यहाँ पे बाउंस दिखाना पड़ेगा। और अगर मार्केट वीकनेस के साथ ये यहाँ से टूटा तो डेफिनेटली ये 92-91 लेवल तक गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है टाटा मोटर्स के बारे में। अब रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलायंस काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ इसका एक फॉल ड्यू है। 1800 हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब जो इसका एक सपोर्ट आता है 1615 पे आता है। तो अगर ये इसी तरीके से वीकनेस बनी रही, क्योंकि रिलायंस आज भी गिरा है, और एक बार ये 1710 के नीचे गया तो डेफिनेटली वहाँ से 60 to 80 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 60 से 80 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। रिलायंस में लॉन्ग टर्म वाले अभी ना घुसें, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं बुक कर सकते हैं। आपका डिसीजन है डेफिनेटली, ये मेरा व्यू है। और दूसरी बात है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड लेनी है तो बाउंस पे आप सेल की कोशिश कर सकते हैं और आपका जो ब्रेकडाउन पॉइंट होगा वो 1710 का लेवल होगा। अब हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत वीक है, आज भी बहुत ज़्यादा गिरा और डेफिनेटली जो इसका अगला लेवल दिख रहा है वो 393 के आसपास दिख रहा है। एक डिप यहाँ से आ सकता है, या फिर अगर एक बाउंस आता है 410 के आसपास तो डेफिनेटली वो एक अच्छा एरिया होगा सेल करने का, 410 से लेके 413 तक का। और ओवरऑल इसका जो टारगेट बनता है वो 392 393 तक का बनता है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। अगर यहाँ से ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा यूएस मार्केट ने एक समय हमको दिया था ट्रेंड, और इसके बाद ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से ब्रेकआउट करते आ रहे हैं हर बार। तो डेफिनेटली एक चांस यहाँ बन रहा है कि हो सकता है ये ब्रेकडाउन पॉइंट हो। तो मेरे हिसाब से जो कल का मार्केट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से अगर हम इस लेवल के एग्जैक्टली नीचे जाते हैं दोबारा 10,280 के नीचे अगर हम दोबारा गए तो डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन आ सकता है। और जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो आपका 9,900 से लेके 10,030 के रेंज में हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। कल का दिन ब्रेकडाउन पॉइंट हो सकता है अगर यूएस फ्यूचर गिरे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये सभी एनालिसिस पसंद आए होंगे। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।